नौईन, सबसे पहले आपको बताएं कि भारत ने कश्मीरियों की आवाज दबाने की एक और घिनौनी साजिश तैयार कर ली है। तहरीक आज़ादी को रोकने के लिए 4 निकाती मजमून मंसूबा भी सामने आ गया। आज़ादी की जिद्दोजहद करने वालों के खिलाफ भारतीय फौज को फ्री हैंड मिलेगा। कश्मीरी क़यादत मुस्तकिल बुनियादों पर घरों में नज़रबंद रहेगी। भारत मुखालिफ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ इंतहाई सख्त इकदामात उठाए जाएंगे। भारत ने कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की एक और घिनौनी साजिश तैयार कर ली है। तहरीक आज़ादी को रोकने के लिए 4 निकाती मजमूम मंसूबा सामने आ चुका है। कश्मीरियों की सदाए आज़ादी का गला घोंटने का नापाक भारतीय मंसूबा। मोदी हुकूमत ने कश्मीरी आवाम को कुचलने के लिए 4 निकाती प्लान तैयार कर लिया है। भारत ने कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की एक और घिनौनी साजिश तैयार की है। तहरीक आज़ादी को रोकने के लिए मजमूम मंसूबा सामने आ चुका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने जन्नत नज़ीर वादी पर अपने पंजे गाड़ने के लिए 4 निकाती तवील मुद्दती मंसूबा तैयार किया है और इस मंसूबे में 4 निकात शामिल हैं। भारत ने कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए एक और घिनौनी साजिश तैयार की है। अगर उन निकात की बात की जाए तो पहला नुक्ता ये है कि हुर्रियत क़यादत जो है, हुर्रियत रहनुमा जो है, उनको मुस्तकिल तौर पर घरों में नज़रबंद रखा जाएगा। भारत ने कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की एक और घिनौनी साजिश तैयार कर ली है। तहरीक आज़ादी को रोकने के लिए 4 निकाती मजमूम मंसूबा सामने आ गया है। इसी पर बात करेंगे। अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, 4 निकाती सर मंसूबा सामने आया है जिसमें हुर्रियत क़यादत को मुस्तकिल बुनियादों पर नज़रबंद रखा जाएगा, भारतीय फौज को फ्री हैंड दे दिया जाएगा और भारत मुखालिफ बयानबाजी भी नहीं करने दी जाएगी। यानी कर्फ्यू उठाना तो दूर की बात, मजीद सख्त कर दिया जाएगा। देखिए, यही वो वतीरा रहा है मोदी का जब से ये हुकूमत में आया है। एक दहशत गर्द उसके ज़हन में सवाए वायलेंस के और इस तरह के तशद्दुद वाले ज़राए के और कोई पुरअमन रास्ता उसके ज़हन में नहीं आता और यहीं आके ये इंसानी हुकूक की पामाली होती है इसकी वजह से, क्योंकि ये तो हर एक का हक है कि वो अपनी आज़ादाना राय उसके बारे में बात कर सके और ये भी इसका हक है कि वो जहाँ जाना चाहे जाए। आप पाबंदियां लगा दें, उनको असीर कर दें, उनको, तो ये तो लाजमी बात है कि जो आज सूरत हाल है ये उसी का आगे कह लीजिए कि कंटिन्यूएशन है। तो मेरा ख्याल है कि ह्यूमन राइट्स के मामले में तो लाजमी दुनिया काफ़ी सेंसिटिव भी है इससे, वो हमें फ़ौरन आवाज़ उठानी चाहिए। सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर पाबंदियां लगाना या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करना, ये दोनों चीज़ें हैं जो भारत कश्मीर में करेगा और हमें इसके लिए पहले से ही दुनिया को अलर्ट करना चाहिए ताकि भारत को ये करने ना दिया जाए। वो मनमानी करेगा इस मामले में, लेकिन ये है कि आज चूंकि ये यूनाइटेड नेशन वगैरह में चीज़ डिस्कस हो चुकी है तो इस किस्से को अभी उठा देना चाहिए ताकि अक़वाम आलम को पता लग जाए और भारत को पहले से रोका जा सके तो वो इस तरह के इक़दाम मत उठाए। जी जन साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरीके से मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी कल ये कहा था कि जब कर्फ्यू उठाया जाएगा तो वायलेंस ज़्यादा हो सकती है, तो क्या भारत ये समझता है कि इस तरह तरीके की शराइत लगाने के बाद जो है कश्मीरी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आएगा? आप नहीं समझते कि जवाब ज़्यादा सख्त हो जाएगा? लेकिन जी उसी चीज़ का तो खौफ है जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं, वरना तो क्या मसला है, आप कर्फ्यू उठा दें, ख़त्म हो जाती है बात। जो कुछ भी उन्होंने आज दिन तक किया है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको कॉमन नजर आती है, वो ये है कि ताकत के जरिए दबाओ। जो दीवार पे लिखी तहरीर है वो नहीं पढ़ते कि आज़ादी का जो जज्बा है वो इन चीज़ों से नहीं दबा। आखिर हिंदुस्तान पाकिस्तान भी आज़ाद हुए से बने थे, कैसे बन गए? यही जज्बा था ना जिसके तहत जो दबाया नहीं जा सकता। अंग्रेज ने क्या कोशिश नहीं की थी दबाने की? जलियांवाला बाग में इतने लोग मार दिए। ये तारीख से सबक सीखना, ये ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको रास्ता दिखाती है। लेकिन बदकिस्मती के अमूमन ये लोग अंधे हो जाते हैं अपने डिज़ाइन की वजह से, अपनी सोच की वजह से, और वो नहीं उस तरफ तवज्जो देते जो एक बिल्कुल लिखी हुई चीज़ सामने नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तो ये कि इन हरबों से दबा नहीं सकेंगे ये, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कश्मीरियों के ऊपर चूंकि जुल्म पड़ने के चांसेस हैं, हमें चाहिए कि हम पहले से दुनिया को अलर्ट कर दें कि ये होने जा रहा है, ताकि जैसे ही भारत इस तरह के कोई काम करे तो फिर उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी प्रेशर आए। अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर दुनिया इतना शायद इंटरेस्ट ना दे। तो मेरा ख्याल है जो कश्मीर सेल वगैरह हम बना रहे हैं फॉरेन ऑफिस में और इस तरह का जो डेस्क रख रहे हैं, इनको ये टास्क देना होगा कि तमाम हुकूमतों को अलर्ट कर दें कि ये जुल्म होने जा रहा है वहाँ पे और भारत के ऊपर दबाव होना चाहिए ताकि इस तरह की हरकत ना करें।